चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आगे क्या दिया रहेगा, अगली बार मैं बोल रहा हूं, यहां पर एक क्रॉस लिखी होगी या क्रॉस के बारे में सेंटेंस में लिखा गया होगा, ठीक है ना। और उस क्रॉस में किसी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप लिखा रहेगा, है ना। और पूछेगा इसका नंबर कितना होगा या प्रोपोर्शन कितना होगा या इसका परसेंटेज कितना होगा, ये पूछा जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं। क्वेश्चन का टाइप देखिए जरा सा, क्या मैंने कहा कि यहां पर किसी क्रॉस का मेंशन किया गया होगा, ठीक है ना। ये समझ कह दिया जाए, हम कह रहे हैं आपसे, सपोज करिए हमसे आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, हमको फाइंड क्या करना है कि किसी क्रॉस में गिवन फिनोटाइप का परसेंटेज, नंबर या प्रोपोर्शन फाइंड करना है। हम पहले टाइटल यहां लिख दे रहे हैं। देखिए हम क्या टाइटल से पढ़ने जा रहे हैं, देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं, हम ट्रिक निकालेंगे, ट्रिक्स टू फाइंड द नंबर या प्रोपोर्शन या परसेंटेज, कुछ भी कह लीजिए, परसेंटेज ऑफ गिवन फिनोटाइप प्रोड्यूस्ड बाय, क्या कर दें ऑफ, बल्कि आप ऐसा समझें इसको F2 फिनोटाइप समझिएगा, F2 फिनोटाइप, गिवन F2 फिनोटाइप प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फिंग F1 ऑर्गेनिज्म। आप जानते हैं F1 ऑर्गेनिज्म के सेल्फिंग से ही मिलता है F2 जनरेशन मिलती है। तो अब देखिए होगा क्या कि जो, ध्यान दीजिए, जो यहां पर CSIR में क्वेश्चन बनता है, यहां पर उसमें पूरी की पूरी क्रॉस सेंटेंस में लिखी गई रहेगी। लिखा रहेगा कि एक प्योर कैरेक्टर वाला लिख दिया जाएगा, एक दिस कैरेक्टर वाले प्योर मेल को क्रॉस किया गया दिस कैरेक्टर वाले प्योर फीमेल से, उसके क्रॉस के बाद जो F1 प्रोजनी मिली, उस F1 प्रोजनी को क्रॉस करके F2 रेज किया गया। उस F2 जनरेशन में इस फिनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म का आगे नंबर या प्रोपोर्शन या परसेंटेज क्या होगा। मैंने हिंदी में बात आपको बता दिया, ठीक है ना, यार मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए, अब यहां मैं आपसे क्या कर रहा हूं, मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरा ये है, एक क्रॉस देखिए जरा सा, मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर जो हमारे यहां पे एक हाइब्रिड लिखा हुआ है, ये लिखा है हाइब्रिड रेड टाल, और यहां लिखा है रेड टाल और यहां लिखा है राउंड, रेड टाल एंड राउंड, मतलब ये ट्राई हाइब्रिड है। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ट्राई हाइब्रिड है। क्वेश्चन कैसे मिलेगा, लिखा रहेगा इस ट्राई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म के सेल्फिंग से प्रोड्यूस होने वाली, ठीक, और अब आगे ऑफस्प्रिंग का लिखा रहेगा फिनोटाइप। मान ली वहां लिख दिया हमने क्या, व्हाइट, फिनोटाइप है व्हाइट है, और यहां पे टॉल है, और यहां पर मान लीजिए आपका यहां पे रिंकल्ड है, ये ऑफस्प्रिंग है। मतलब हमने एक लिख दिया, एक और दो हम लिख ले रहे हैं यहां पर, एक ये है और एक यहां लिख ले रहे हैं। सेकंड वाली ऑफस्प्रिंग क्या है हमारी, ये रहेगी, मान ली हमने कर दिया यहां पर हमने लिख दिया, हमने यहां पर टॉल मान लिख दिया हमने, टॉल, और फिर यहां पर हमने लिख दिया हमने रेड, और यहां लिख दिया हमने मान लिया राउंड, रेड एंड राउंड। ये दो ऑफस्प्रिंग है। क्वेश्चन कैसे रहेगा, लिखा रहेगा कि एक ट्राई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, ये हाइब्रिड रेड, हाइब्रिड टाल, हाइब्रिड राउंड के सेल्फिंग से प्रोड्यूस होने वाली इन ऑफस्प्रिंग का नंबर
या प्रोपोर्शन या परसेंटेज क्या होगा, या द नंबर या प्रोपोर्शन या परसेंटेज ऑफ द गिवन ऑफस्प्रिंग विल बी, नीचे ऑप्शन आपका बना रहेगा। अब देखिए जैसा यहां पर आपका फिनोटाइप लिखा हुआ है, इसके पहले वाले क्लास में क्या लिखा था, जीनोटाइप लिखा था, यहां क्या लिखा है, फिनोटाइप लिखा है, ठीक है ना, याद करिए, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेम बात की गई थी, वहां भी सेल्फिंग की गई थी, लेकिन ऑफस्प्रिंग का क्या पूछा गया था, सॉरी क्या गिवन था, जीनोटाइप गिवन था, और उस जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म का मतलब ऑफस्प्रिंग का आपसे नंबर के फॉर्म में या परसेंटेज या प्रोपोर्शन के फॉर्म में या फिर परसेंटेज के फॉर्म में प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी, ठीक है ना। इस बार थोड़ा चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है इस बार, देखिए ऐसा, इस बार वही सेल्फिंग है, सेल्फिंग में क्या लिखा है, इस बार सेल्फिंग में हमने ट्राई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का, ध्यान दीजिएगा, हमने ट्राई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का हमने फिनोटाइप लिखा है, इसके पहले वाले में क्या था, जीनोटाइप था, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमारा बार बार क्या था, जीनोटाइप हुआ करता था, इस बार मैंने फिनोटाइप लिखा हुआ है, तो इस गिवन फिनोटाइप से आपकी लिखी रहेगी यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है, चाहे डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है, चाहे मोनो हाइब्रिड, कोई भी आपका हो जाए, उसकी सेल्फिंग से ए ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, या इन ऑफस्प्रिंग की जो प्रोपोर्शन है वो क्या होगा, वो आपके पास तीन तीन पैटर्न है, क्या, एक आपका है पैटर्न नंबर के फॉर्म में, एक पैटर्न है प्रोपोर्शन के फॉर्म में, एक पैटर्न है आपका परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बार मेरा सब कुछ यहाँ पे फिनोटाइप है, जीनोटाइप नहीं है, ठीक। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट आप कहां से बनाएंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए, इसका कॉन्सेप्ट देखिए हमारे यहां से बनेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि F2, ध्यान दीजिए F2 मोनो हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो, याद करिए वहां भी कॉन्सेप्ट हमने F2 मोनो हाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो निकाला था कि जब जीनोटाइप के फॉर्म में सारी बातें दी गई थी तो मोनो हाइब्रिड F2 जीनोटिपिक रेशियो सारे हमने ट्रिक्स निकाले थे। इस बार हमारे सामने सारा डाटा किस फॉर्म में है, फिनोटाइप के फॉर्म में है, हमको सब कुछ फिनोटाइपिक रेशियो के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो F2 मोनो हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो कितनी होती है आप जानते हैं, तो आप जानते हैं ये रेशियो होती है 3:1 होती है ना, ये होती है 3:1, ये होती है, आप जानते हैं। अब ये 3 किसके लिए है, आप जानते हैं जो 3 है वो है फॉर डोमिनेंट, ये डोमिनेंट कैरेक्टर की वैल्यू है 3, और 1 किसके लिए है, रिसेसिव के लिए वैल्यू है। तो अगर नंबर की बात पूछेंगे, ध्यान दीजिए मैं बात आपसे क्या कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अगर क्वेश्चन का सारा चाहे पेरेंट की केस हो और चाहे ऑफस्प्रिंग हो, सबका अगर फिनोटाइप लिखा हो तो उस कंडीशन में याद रखिएगा ये रेशियो होती है मोनो हाइब्रिड वाली क्या 3:1 होती है। 3 किसके लिए है, डोमिनेंट के लिए है, और 1 किसके लिए, रिसेसिव के लिए है, यही है ना, ये आपका हो गया। अब देखिए नंबर के फॉर्म में पूछेगा तब क्या करेंगे, डोमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू 3 लिखेंगे और रिसेसिव की 1 लिखेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मैंने कहा आपसे नंबर के फॉर्म में पूछेंगे तो डोमिनेंट की वैल्यू होती है 3, रिसेसिव की वैल्यू होती है 1, इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं करके दिखा दूं आपको कि मान लीजिए हमसे इसी के बारे में पूछ रहे थे, मैं क्या करूंगा, व्हाइट क्या है, रिसेसिव है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। टाल क्या है, डोमिनेंट है, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। रिंकल्ड रिसेसिव वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 × 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा नंबर के फॉर्म में। लेकिन वही अगर प्रोपोर्शन के फॉर्म में पूछते हैं, ध्यान दिया, अभी मैं इसको अलग से अलग पेज पे लेकर दिखाता हूं आपको कि यही क्यों, जिसको जो मन करे वो दे ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने इतना कर लिया है कि हमने यहाँ पे फ्लावर कलर लिया है, प्लांट हाइट लिया है, और यहाँ पे सीड शेप लिया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेड, टाल, राउंड तीनों यहाँ पे हाइब्रिड हैं, मतलब ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्लास आप जानते हैं यहाँ पर है ना। और इसमें आप जानते हैं कितने तरह प्लांट मिलेंगे, आप जानते हैं 27 डिफरेंट टाइप के आप जानते हैं प्लांट वहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमने खाली 2 ही लिखा है, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से कुछ भी उसका फिनोटाइप लिख जाए तो हम कैसे निकालेंगे, मेरी बात आप याद रखिएगा कि अगर नंबर के फॉर्म में आपके ऑप्शन दिए गए होंगे तो हर डोमिनेंट की वैल्यू होती है 3, रिसेसिव वैल्यू होती है 1, उन सबको आपस में गुणा कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्हाइट की वैल्यू हो जाएगी, रिसेसिव है तो 1, टाल की वैल्यू हो जाएगी, आप जानते हैं 3 डोमिनेंट है, और रिंकल्ड क्या होता है, रिसेसिव होता है, तो क्या हमको मिल जाएगा 1 × 3 × 1 कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा।
लेकिन वही अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखा हो या मान ली पहले प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखा तब क्या करेंगे, जोड़िए इसको, 3 पर कितना, 3 + 1 कितना हो जाए 4 हो जाएगा। देखिए प्रोपोर्शन कैसे लिखा जाता है, इन 3 + 1 4, 4 में से डोमिनेंट कितना है 3 है, 3 + 1 4, कुल टोटल 4 हमारे हुए, तो 4 में डोमिनेंट कितना है 3 है ना, इसी का लिखेंगे 3/4, यानी डोमिनेंट की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी, और रिसेसिव कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीधे नंबर दिया हो तो डोमिनेंट की वैल्यू 3, रिसेसिव की वैल्यू 1 कर लीजिएगा, और अगर प्रोपोर्शन के फॉर्म में या बटा के फॉर्म में लिखा हो तब क्या करेंगे, तब डोमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 3 1 4, 4 में से 3 मतलब 3/4, डोमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 3/4, रिसीव आपका हो जाएगा 1/4, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर परसेंटेज के फॉर्म में पूछते हैं तब क्या करेंगे कि प्रोपोर्शन के फॉर्म में, ध्यान दीजिए जो प्रोपोर्शन है, अगर ये प्रोपोर्शन के फॉर्म में जो भी आपका आंसर आएगा उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं करके दिखाता हूं, मान लीजिए आपका यही है, यहाँ पर व्हाइट टॉल एंड रिंकल्ड, व्हाइट टॉल रिंकल्ड, इस ऑर्गेनिज्म का हमसे निकालना है, हमको निकालना है प्रोपोर्शन। क्रॉस आप ये है, क्रॉस आप गिवन है, ये ट्राई हाइब्रिड आप जानते हैं सेल्फ क्रॉस है, और इस क्रॉस से ये जो ऑफिस हमने 2 ऑफस्प्रिंग ले लिए हैं, इनका आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्शन या नंबर, 3 तरीके से निकल सकता है, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो नंबर के फॉर्म में होगा, या फिर परसेंटेज के फॉर्म में होगा, या प्रोपोर्शन के फॉर्म में होगा। तो मैं इसी व्हाइट टॉल एंड रिंकल्ड का आपको अगले पेज में अब दिखा रहा हूं मैं आपको, व्हाइट टॉल एंड रिंकल्ड। मान लीजिए हमारा जो वहां पेज था, यहां पर हमारा ये पेज यही ऑफस्प्रिंग क्या है, पहली कौन सी है, व्हाइट टॉल एंड रिंकल्ड, यही ना, इस फिनोटाइप वाली जो ऑफस्प्रिंग है उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, है ना, उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, तो क्या निकालेंगे आप, देखिए ऐसा, तो हमसे पूछ रहे हैं क्या, प्रोबेबिलिटी या नंबर या फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी हमसे 3 फॉर्म में पूछ सकते हैं, पहला फॉर्म हमारा रहेगा इन द फॉर्म ऑफ नंबर, पहला हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर, इन द फॉर्म ऑफ नंबर, तो कैसे निकलेगा आप देख रहे हैं, हमने कहा था आपसे कि आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि वो कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। मैंने फर्स्ट डे जिस दिन जेनेटिक्स हम लोग शुरुआत किया था, हमने पहले दिन आपसे कहा था कि मेंडल द्वारा स्टडी किए गए 7 पी प्लांट के कैरेक्टर हैं, उनको आप रट डालिए, हमने बताया था उस दिन, आपको याद भी आई होप कि हो गया होगा, और उसके बाद से उन 7 कैरेक्टर में से कौन सा उसमें से डोमिनेंट होता है, कौन सा रिसेसिव। जैसे मान लिया दिया जाए कि यहाँ पर प्लांट हाइट है, तो कैरेक्टर हो गया प्लांट हाइट, तो डोमिनेंट कौन होता है आप जानते हैं, टाल होता है, रिसेसिव कौन होता है आप जानते हैं, ड्वार्फ होता है, ठीक है ना। ऐसे मान लिया सीड का शेप, तो वहां पर क्या होता है, राउंड होता है डोमिनेंट और रिंकल्ड होता है रिसेसिव, ठीक है ना। ऐसे 7 कैरेक्टर आपको याद होंगे ही। तब क्या करना था, मैंने कहा था अगर नंबर के फॉर्म में निकालना होगा तब क्या करेंगे, ये रिसेसिव है, रिसेसिव की वैल्यू होती है आप जानते हैं कितना 1, और डोमिनेंट वैल्यू कितना होती है 3 होती है। तब क्या करेंगे, देखिए व्हाइट, ये हमारा व्हाइट है, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, व्हाइट रिसेसिव की वैल्यू कितना है 1 हो जाएगी, तो व्हाइट चूंकि रिसेसिव है तो वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू, अब देखिए टाल डोमिनेंट है तो वैल्यू हो जाएगी कितनी 3 हो जाएगी, इंटू, अब देखिए यहाँ पे रिंकल्ड रिसेसिव है तो वैल्यू हो जाएगी 1, कितना हो जाएगा 3, है ना, यानी इसका प्रोबेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगी। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन का, इसी ऑफस्प्रिंग का हमसे पूछ रहे हैं क्या, हमसे पूछ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अगर हमसे, या पहले करते हैं प्रोपोर्शन के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन या प्रोपोर्शन कह लीजिए, अगर इस फॉर्म में हमसे पूछते हैं तो हम क्या समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ी सी बात आपको बदलनी पड़ेगी, और वो बात क्या हो जाएगी, याद रखिएगा, मैंने बताया आपसे कि जो रिसेसिव है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4, और डोमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है 3/4, आप याद रखिए 3/4 डोमिनेंट की वैल्यू और 1/4 रिसेसिव की वैल्यू, यहाँ कितना निकलिए, ध्यान दीजिएगा, कर लिया अपना, ये रिसेसिव है कितना हो जाएगा 1/4 इंटू, देखिए डोमिनेंट की वैल्यू 3/4 इंटू, ये भी रिसेसिव है वैल्यू 1/4, सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा भाई, तो आपका आ जाएगा देखिए 1 इंटू 3 इंटू 1, ऊपर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64,
3/64 हो जाएगा, ठीक ना। ये निकल गया इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन निकल गया। तीसरी बात क्या बचती है? तीसरी बात बचती है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। थर्ड जो हमारा बचता क्या? इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? बड़ा आसान तरीका है कि जो आपका प्रोपोर्शन मिला है उसको क्या करेंगे? 100 से गुणा कर दीजिए, है ना। उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मिला है? प्रोपोर्शन कितना मिला? 3/64 ना। आपका हो जाएगा 3/64 और इंटू 100 कर दीजिए, जो आता वही आपका आंसर है। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से अगर जीनोटाइप दिया रहेगा पेरेंट्स का भी और ऑफस्प्रिंग का भी, यानी सेल्फ क्रॉस में अगर पेरेंट का भी जीनोटाइप दिया है और ऑफस्प्रिंग का भी जीनोटाइप दिया है, तब उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स हैं 1 या मोर देन 1, उनका प्रोबेबिलिटी किस फॉर्म में, चाहे इन द फॉर्म ऑफ नंबर या इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन या इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हमने देखा था पहले क्वेश्चन के माध्यम से। और इस बार हमने क्या दिखाया आपको, देखिए आप देख सकते हैं जाकर के, यहाँ पे क्या था, हमने क्या किसके लिए ट्रिक डेवलप किया है? हमने जो ट्रिक डेवलप किया है किसके लिए? तो हमारा ट्रिक है टू फाइंड द क्या, नंबर या प्रोपोर्शन या परसेंटेज, किसके लिए? ऑफ गिवन F2 फिनोटाइप। इस बार मैंने सारी बात क्या किया है? F2 फिनोटाइप के बारे में आपसे पूछा है, कहा है। इसमें क्या रहेगा? मैंने कहा आपसे कि हमारा एक क्रॉस है ना, एक क्रॉस है। कौन सा? देखिए इसमें क्या, देखिए आपका ऑर्गेनिज्म कैसा है, देखिए हाइब्रिड है, फ्लावर कलर के लिए, प्लांट हाइट के लिए और सीड शेप के लिए। यानी सब ये मतलब खाली एक के बगल में लिखा है तो सबको आप हाइब्रिड मान लीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन में सबके बगल में लिखा रहेगा, हाइब्रिड रेड लिखा रहेगा, हाइब्रिड टाल, हाइब्रिड राउंड लिखा रहेगा, है ना। ये ट्राई हाइब्रिड है, आप देख रहे हैं, तो लिखा क्वेश्चन लिखा रहेगा कि इस ट्राई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म के सेल्फिंग से प्रोड्यूस होने वाले, अब ऑफस्प्रिंग देखिए, ये सब ऑफस्प्रिंग्स हैं, इनका फिनोटाइप लिखा रहेगा, है ना। और इनके किसी एक को देगा क्वेश्चन में, चाहे मोर देन 1 दे देगा, उनका प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्शन या फ्रीक्वेंसी पूछेगा। अब पूछने के 3 तरीके हैं, एक नंबर के फॉर्म में, एक प्रोपोर्शन या के फॉर्म में या बटा के फॉर्म में, और एक होता है आपका किसमें, परसेंटेज के फॉर्म में। हमने इसी को देखो क्वेश्चन को ला करके हमने क्या किया है, आपको अगले पेज में हमने दिखा दिया। देखिए हमने वही ले लिया है कि हमारा ये ऑफस्प्रिंग है पिछले क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन में हमारा ये ऑफस्प्रिंग है, तो इसका प्रोबेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ नंबर कैसे निकालेंगे? क्या याद करना था आपको? रिसेसिव जो होता है इसकी वैल्यू याद करना है 1, और डोमिनेंट वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। इन सब की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिए, देखो ये हमने किया है। देखिए यहाँ पर रिसेसिव व्हाइट है तो वैल्यू इसकी हो गई 1, ये आपका डोमिनेंट है तो वैल्यू आपकी हो गई 3, ये रिसेसिव है तो वैल्यू हो गई 1, गुणा करके यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो नंबर के फॉर्म में प्रोबेबिलिटी इसकी 3 आ जाएगी। अगर प्रोपोर्शन पूछता है, बटा के फॉर्म में अगर आपका आंसर दिया हुआ है, तब क्या करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात हमने आज बताया था आपको कि तब क्या करेंगे, रिसेसिव की वैल्यू होती है, हो जाती है 1/4 और डोमिनेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4 हो जाती है। तब आपका परसेंट यहाँ निकल जाता है प्रोपोर्शन या बटा के फॉर्म में। देखिए ये कैसा है, ये आपका रिसेसिव है तो वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 इंटू, देखिए डोमिनेंट है टाल तो वैल्यू हो गई 3/4। फिर देखिए रिंकल्ड रिसेसिव वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4। सबको गुणा कर दिए, क्या मिल जाएगा? 1/4 इंटू 3/4 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा? तो ऊपर हमारा हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 1 कितना है? 3 हो जाएगा, अपान 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना? 64। ये आपका हो गया आंसर इन द फॉर्म ऑफ क्या? प्रोपोर्शन। और अगर परसेंटेज के फॉर्म में अगर पूछते हैं तो क्या करेंगे हम, कि सिंपली इसी जो हमारे जो प्रोपोर्शन आया है ना, इसी को 100 से गुणा कर देंगे, हमारा परसेंटेज के फॉर्म में निकल जाएगा। तो इस तरह से याद रखिए, किसी भी क्रॉस, चाहे आपका मोनो हाइब्रिड हो, चाहे डाई हाइब्रिड हो, चाहे ट्राई हाइब्रिड हो, चाहे एनी हाइब्रिड हो, हालांकि इसके बाद क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, अगर कोई सेल्फ क्रॉस की गई है तो सेल्फ क्रॉस से बनने वाली जो प्रोजनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, चाहे पेरेंट और ऑफस्प्रिंग जीनोटाइप के फॉर्म में लिखे गए हों, या जो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, फिनोटाइप के फॉर्म में लिखे गए हों, दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिखे हों, तो आप बड़े आराम से उनकी प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्शन या नंबर के फॉर्म में या प्रोपोर्शन के फॉर्म में या परसेंटेज के फॉर्म में आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। हमने आपको ये दोनों बातें या दोनों तरह के जो क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर करा के दे दिया। आई होप कि कोई अब आपके साथ प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली नहीं है। ठीक है ना। तो हमने आज एक तरह से बड़े ट्रिकी तरीके से, बड़े कॉन्सेप्चुअल तरीके से, बड़े शॉर्टकट मेथड से हमने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन करके आपको दिखाया।
एक क्वेश्चन इस पे और आता है, वो क्वेश्चन क्या होता है ध्यान दीजिएगा। यहां पर सेल्फ क्रॉस था ना, हो सकता है क्रॉस लिखी गई हो लेकिन वो सेल्फ क्रॉस ना हो। जैसे कहते हैं ट्राई हाइब्रिड, मतलब 3 कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड हो सकता है, पता चला कि वो उसमें 2 कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड हो, एक कैरेक्टर के लिए प्योर हो। मतलब कोई भी फिनोटाइप, मेल का कोई भी फिनोटाइप, फीमेल का कोई भी फिनोटाइप, ऐसे ही मेल का कोई भी जीनोटाइप, फीमेल का कोई भी जीनोटाइप अगर लिख के दे दिया जाए तो उस कंडीशन में उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग बनेंगी, उन ऑफस्प्रिंग का फिर यही तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे उसका नंबर पूछा जाए उनके प्रोबेबिलिटी के लिए, चाहे उनका प्रोपोर्शन पूछा जाए, या फिर उनका फ्रीक्वेंसी ही पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए आसानी से बताया जा सकता है। ठीक है ना। तो अब उसको हम लोग असल जेनेटिक्स में ढेर सारी बातें अगर एक साथ कर देंगे ना तो आप लोगों का कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। इसलिए मेरा प्रयास यही रहेगा कि जेनेटिक्स का एक तरह का क्वेश्चन जो है वो एक ही दिन लिया जाए, है ना। अगर हम मोर देन 1 क्वेश्चंस के टाइप अगर एक साथ ले लेंगे तो आपको